1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए और इस बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद है। हमारे साथ ग्वालियर के युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खासकर युवाओं को क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से और वो इस बजट को लेकर क्या कुछ चाहते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरीके से आम बजट पेश होने वाला है, खासकर युवाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ होना चाहिए, आपको भी क्या उम्मीद है? देखिए, मेरी मान में पहले तो सर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और उनके लिए बजट जो हो रहा है पेश, तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप माने तो वेलफेयर स्कीम हो रही है, उनको अलग चलाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं रेवड़ियों का कितना चल रहा है, तो उनको भी डिफरेंस होना चाहिए। और सर क्लाइमेट चेंज पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, जॉब को लेके हमेशा सपना रहता है, लेकिन देखने में आता है कि गवर्नमेंट जॉब कम संख्या में निकलती हैं। इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीद है आपको और क्या कुछ होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। देश के विकास के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट तो होनी ही चाहिए। जैसे सरकारी जॉब्स, जैसे हमने देखा कि जॉब्स में हर सरकारी नौकरियों में धांधली हो जाती है, वो पेपर लीक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों से हमारा जो वैसे इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में। तो फिर हम ये चाहते हैं कि बस इस बार देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ना हों और बजट में शिक्षा सबसे पहले आगे रखनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य काफ़ी दो ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा बजट में सामने आते हैं और उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा रहती हैं। आप बताइए, क्या उम्मीद है आपकी बार इस बजट को लेकर? मेरी उम्मीद भी शिक्षा और हेल्थ को लेके है। हेल्थ को हमेशा ऐसे ही रख दिया जाता है कि हाँ चलती रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत भी उतनी नहीं सुधर पा रही है। आई थिंक अपन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बराबर ही गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल्स को लाना चाहिए। सर, जैसे अभी टैक्सेशन का जो स्लैब है हायर एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, वो 18% टैक्सेशन है एजुकेशन पे। तो ये कहीं ना कहीं एक इलॉजिकल बात हो गई। अगर आप एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो यूथ में और आप बोल रहे हो कि हायर एजुकेशन में यूथ जाना चाहिए और आप उस पर 18% टैक्स लगा दे रहे हो, तो बहुत सारा तबका है जो जा नहीं पा रहा है वहाँ तक। तो पर एजुकेशन और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनमें टैक्सेशन इलॉजिकल है। तो उसमें जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में उनको 6% टू 10% किया है, हमारी कंट्री में 18% है, तो उसको कम कर देना चाहिए। तो बिल्कुल, आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बजट में? सर, मुझे ये लगता है कि बजट में बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं उन पर टैक्सेस ऑब्वियसली कम होने चाहिए, ताकि सब लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि जो बजट पेश होने वाला है उसको लेके खासकर युवाओं को कितनी उम्मीदें होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि रोज़गार हो या फिर तमाम जैसी यूनिवर्सिटी हैं वो जिस तरीके से डेवलप नहीं कर पाती हैं, तो उसको भी लेके क्या देश भर में और भी गवर्नमेंट को फर्स्टली तो ये फोकस करना चाहिए कि जो भी वो बजट पास कर रहे हैं उसमें हेल्थ, एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं इन पे मेन फोकस होना चाहिए। मोस्टली जो विलेज हैं, स्लम एरियाज़ हैं, इनमें जो लोग रहते हैं उनको भी लेके उन्हें कई स्कीम्स और जो हाउस होल्ड वर्किंग जो नहीं है वुमेन्स, उनके लिए भी उन्हें फोकस करना चाहिए। उनके हित में कुछ पास करना चाहिए। ऐसे टैक्सेस जो हैं वो कम करने चाहिए कुछ चीज़ों में, जो लोग नहीं उठा पा रहे या नहीं वो सफ़र कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी फोकस करके कि हर फील्ड के लोग उसको पे कर सकें, भर सके। तो इसको ध्यान पे रखते हुए उन्हें बजट। अब कल जिस तरीके से जो युवाओं की जो उम्मीद है उन्होंने बताया है कि तमाम, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा हो, उसको लेके तमाम जैसे उम्मीदों को अगर उन्होंने बात की है तो कहीं ना कहीं कल जो बजट पेश होगा उसमें कितना खरा उतर पाएगा। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।